2 साल हमारा भाई जोगीराम जी बंडे विधायक यहाँ से पूछो बरवाड़ा के एक आदमी को भी क्या हुआ। सिर्फ अखबार में आ जाता है, फोटो खिंचवा लेता है और ये छोटे जो चैनल है उनको साथ ले आते हैं और उनको साथ ला के खबर बना देते हैं कि भाई जोगीराम आया और इसका मुआयना किया और अभी हम पेरिस बना देंगे इसको। तो भाई पेरिस हमारे हिसाब 7 साल से बढ़िया को नहीं और जब को 2-2.5 साल इनकी बच रही है, इसमें जो बना देते एक अलग बात है। बरवाड़ा नगर पालिका का कोई बेरा नहीं है, के लगे के नहीं लगे, सारा सौदा भ्रष्टाचार हो रहा है। कितनी जांच दे दो, कितनी एप्लीकेशन दे दो, कोई सुनाई नहीं है। और बात करते ईमानदारी की, सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार आज तक की सरकार हम देखें, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में देखें। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज बरवाला हलके में पहुंची हूं जहां पर बरवाला के पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर पूर्व विधायक रहे हैं, अब अपने हलके का हाल कैसा देखते हैं, कैसा मानते हैं, क्या हाल है बरवाला के? देखो भाई, बरवाड़ा का हाल तो देखो, ये बरवाड़ा के लोग बैठे हैं हमारे और मैं गांवों में जाता हूँ, जो ये बुरी स्थिति बरवाड़ा में इस तरह गांवों में कि जो 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार हुए, इसके अंदर सिर्फ नाम अखबार में आता है खबर कि हमने बरवाड़ा का ये कर दिया, हल्के का ये कर दिया, परंतु सिर्फ नाम का अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बात ये। अभी अगर बात करूं तो आज इन लोगों से मिलने, मीटिंग करने पहुंचे हैं कि किस विषय पे ये मीटिंग है? नहीं, ये तो कोई मीटिंग नहीं है। कोरोना का टाइम पर हमने 2 महीने बिल्कुल बंद कर दिया था। वैसे मेरा बरवाड़ा हफ्ते में 2 दिन का टाइम मैंने बना रखा है लगातार। आज मेरे को 2009 के अंदर आया था, मैं 14 साल हो गए मेरे को, 12 साल हो गए हमारे को। तो यहाँ पर मैं लगातार हफ्ते में 2 दिन आता हूँ और अब मैं हफ्ते में 1 दिन आता हूँ, जैसे कोरोना का बाद में। तो मैं जब आता हूँ, भाइयों को मैसेज हो जाता है और मैसेज के तौर पर हमारे भाई मेरे से मिलने के लिए आ जाते हैं और कोई छोटी मोटी किसी अफसर को कोई बात करनी है, कोई काम है किसी का, तो मैं वो फ़ोन पे कह देता हूँ। बात ये, यानी कि पूर्व विधायक होते हुए भी अपना फर्ज जो है रामनिवास घोडेला बखूबी निभा रहे हैं। फिलहाल जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से जोगीराम सिहाग जी, उनको लेकर के क्या राय रखते हैं अपने? देखो, वो उनका व्यक्तिगत बात है। आप देखो, व्यक्तिगत किसी की बात नहीं करता मैं, जोगीराम भी हमारा भाई है, परंतु जिस उम्मीद से जनता ने उनको बनाया, किसान भाइयों ने लगाओ, चाहे मजदूर ने लगाओ, चाहे व्यापारियों ने लगाओ, किसी ने लगाओ, उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ उनको बनाया था। बीजेपी के खिलाफ वोट उनको मिले थे। नहीं तो भाई जोगीराम को देखो, जब 2009 में चुनाव लड़ा था तो वोट आपने भेजा है 9 या 10 हज़ार वोट मिले थे, परंतु अब जो 45,000 वोट मिले थे, ये बीजेपी के खिलाफ वोट मिले थे। और भाई जोगीराम लगाओ, चाहे जेजेपी की अपने दुष्यंत जी लगाओ, ये मान ले बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। लोगों ने भी वोट तो बीजेपी खिलाफ दिए थे कि 5 साल बरवाड़ा हल्के ने देखा था कि बीजेपी ने बरवाड़ा हल्के के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, कि 500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री जी बरवाड़ा शहर के अंदर बोल के गए कि मैंने 500 करोड़ रुपया बरवाड़ा हल्के को दिया, परंतु जब विकास की बात आई तो बरवाड़ा शहर में 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगा पाया। और बरवाड़ा का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नरक की तरफ बरवाड़ा चल गया है। कोई भी काम बरवाड़ा के अंदर नहीं हुआ, ना गांव के अंदर हुआ है, और वही काम भी इन 2 साल के अंदर है। 2 साल हमारा भाई जोगीराम जी बंडे विधायक यहाँ से पूछो बरवाड़ा के एक आदमी को भी क्या हुआ। सिर्फ अखबार में आ जाता है, फोटो खिंचवा लेता है और ये छोटे जो चैनल है उनको साथ ले आते हैं और उनको साथ ला के खबर बना देते हैं कि भाई जोगीराम आया और इसका मुआयना किया और अभी हम पेरिस बना देंगे इसको। तो भाई पेरिस हमारे हिसाब 7 साल से बढ़िया को नहीं और जब को 2-2.5 साल इनकी बच रही है, इसमें जो बना देते एक अलग बात है। अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं अगर बनता है तो। उसके बाद अभी 1 करोड़ की लागत की बात आप कर रहे थे, हाल ही में कुछ आंकड़ा आया होगा ना निकल करके कि बरवाला हल्के के विकास के लिए सरकार की तरफ से कितना संचयन किया गया है यहाँ पे? देखो, सरकार कवे कुछ है, परंतु जमीनी स्तर पर सरकार की बात भी सच्ची को नहीं। मैं आपको बताऊं बात, ये हर बात में झूठ बोलते हैं सरकार के आदमी, चाहे इनके एमएलए लगा लो, चाहे इनके मंत्री लगा लो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री लगा लो, ये बिल्कुल 100% झूठी बातें करते हैं। एक मैंने काल परसों हमारे बिजली मंत्री का बयान सुना था जी। बिजली मंत्री ये कह रहे कि हरियाणा के अंदर हम 5300 गाँव में 24 घंटे लाइट दें। 5300 गाँव में 7,000 गाँव सारे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं कहूँ बरवाड़ा हिसार जिले के अंदर करीब 400 गाँव है। 400 गाँव में हमारा ये मान लो बिजली मंत्री 50 गाँव में ये गिना दे, इस गाँव में हम 24 घंटे 50 गाँव में, तो मैं मान जाऊँगा इस बात को।
झूठे आंकड़े पेश करते, झूठे आंकड़े पेश करके अखबार में देते, अखबार में आपकी वाई छपाने के लिए जो आम आदमी है वे सोचते हैं बेचारे पे दे ही देता होगा। ऐसी बात कुछ भी नहीं है। कोई बजट पास नहीं होता, और बजट पास होता है तो खुर्द बुर्द कर देते हैं मिली भगत करके। बरवाड़ा नगर पालिका का कोई बेरा नहीं है, के लगे के नहीं लगे, सारा सौदा भ्रष्टाचार हो रहा है। कितनी जांच दे दो, कितनी एप्लीकेशन दे दो, कोई सुनाई नहीं है। और बात करते ईमानदारी की, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार आज तक की सरकार हम देखें, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में देखा। नगर पालिका का जिक्र अभी आप कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि निकाय चुनाव अभी आने वाले हैं, बरवाला के नगर पालिका चुनाव में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाने वाले हैं? देखो, मेरी भूमिका तो मैं क्या बताऊं भाई, मैं तो पब्लिक से, बरवाड़ा शहर के भाइयों से, बुजुर्गों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से एक अपील करता हूं कि अच्छे आदमी को चुनो। एक बार आप चुन देते हो, 5 साल तक वो आपका उनके ऊपर वजन हो जाता है। जैसे कि आपने मेरे को चुना, बरवाड़ा के लोगों ने हमारा कार्य देखा, हमारे से बरवाड़ा के लोग बहुत खुश है। उसके बाद में हमारा भाई वेदनारंग बना MLA, 5 साल उसको देखा, उन्होंने बोले भाई नहीं भाई कुछ नहीं। उसके बाद में भाई ई बन रहा हमारा भाई जोगीराम, भाई एक बार बना तो दिया, बनने के बाद में वह डोर छूट जाती है पब्लिक से, वह दोबारा नहीं आती। तो मैं कहना चाहता हूँ MLA को और MP को, MP लगा लो, MP आज से 2.25 साल पहले बना हमारा यहाँ से हिसार से। बरवाड़ा का एक भाई कह दो कि MP कोटे से 1 रुपया। और दूसरी बात, MP किसी के दुख सुख में किसी का काम आया हो तो वोट तो 13,500 दे रखे बरवाड़ा शहर ने उनको। तो देखो, जनता जब भी वोट का प्रयोग करे, मेरी हाथ जोड़कर सभी से नम्र निवेदन है कि अच्छे आदमी को चुनो, अच्छे आदमी को चुनो, काम आने वाला आदमी हो उसको चुनो। गलत मत का प्रयोग मत करो, गलत मत का प्रयोग करने से नुकसान हमारा होता है। चलिए, फिर भी एक बार अगर नाम भी अगर हम लें तो रामनिवास घोडेला का हाथ किसके सिर पर रहने वाला है इस निकाय चुनाव में? देखो, मेरा तो ये है कि हमने सभी भाइयों ने मिलकर, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, तो हमने 2019 का चुनाव लड़ा, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, और हमारा 18,000 वोट आए। तो भाई मैं एकला फैसला नहीं कर सकता। हमने सभी ने, हमारी बातचीत होती रहती है कि जब भी नगर पालिका का चुनाव होगा शुरू, उस टाइम पर हम सभी मीटिंग करेंगे, और 18,000 वोटों में से किसी आदमी का अगर मन होगा चुनाव लड़ने का तो हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, और अगर उनमें से किसी का मन नहीं होगा तो कोई अच्छा आदमी होगा उसको ऊपर हम करेंगे। बरवाला की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे फिलहाल? बरवाला की जनता के साथ तो यही संदेश है मेरा कि अच्छे आदमी को चुनो। अच्छा आदमी बनेगा बरवाड़े के अंदर तो बरवाड़ा का विकास होगा, नहीं तो बरवाड़े की जनता बहुत दुखी है। मेरे पास आते हैं, कहते हैं भाई जेई के पास गया था पानी कौन छोड़ दिया, जेई के पास गया था पानी कौन निकाला सीवरेज का, नगर पालिका में गए थे सेक्रेटरी ने कौन सुनी, SDM ऑफिस में गए SDM नहीं सुनी। देखो भाई, अधिकारी के पास काम बहुत होते हैं, परंतु जिस आदमी को हमने वोट दिए उनके पास हमने जाना चाहिए, उनके पास हमने जाना चाहिए, और उनका फ़ोन की वैल्यू होती है, उनका फ़ोन से अफसर आगे चलता है। तो मेरी तो बरवाड़ा का दोबारा फिर सभी भाई बहनों से, माताओं पिताओं से सबसे विनती है कि आप अच्छे आदमी को चुनो ताकि आपका भविष्य अच्छे आदमी के साथ रहे। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो ये थे पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी, जिन्होंने आज जो बरवाला पहुंचे हैं अपने हल्के की जनता से, अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, और जिससे कि इनका कहना है कि लगातार हर हफ्ते जो है यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। आगे भी लगातार बरवाला की खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।